गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि आप लोग 11th के स्टूडेंट, आप लोगों को पता है हमने अभी तक आप लोगों के लिए 3 बेसिक अपलोड हमने लेक्चर किए थे, जिसमें आपको हमने सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन को क्लियर किया था। उसके बाद हमने बच्चों आप लोगों को इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला बताए थे, और फिर तीसरे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हमने डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझाया था। तो आज का जो लेक्चर वीडियो बच्चों, यहाँ से आपको ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का न्यू हम रखने जा रहे हैं। यहाँ से आपको ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर शुरू होने जा रहा है बच्चों, तो काफ़ी ध्यान से पढ़ोगे और काफ़ी इस पर मेहनत करोगे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने जा रहा है शुरू बच्चों, आप लोगों का 11th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों, पहला एक्सरसाइज जो है आप लोगों का वो क्या है बच्चों, तो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर होता क्या है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर कहते किसे हैं। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर आप लोग पढ़ने से पहले, जो बच्चे अभी पहली बार हमारी चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि बच्चों आप लोगों को हमारे वीडियोज़ का सारा जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे आसानी से ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर सीख पाओ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर क्या कहता है बच्चों, तो सबसे पहले देखो इसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन किया है। कहता क्या बच्चों कि कार्बनिक यौगिक के नाम लिखने की प्रक्रिया को कार्बनिक नामकरण कहते हैं। मतलब कि कार्बनिक यौगिक का आप नाम लिखने की प्रक्रिया को क्या कहोगे बच्चों, कार्बनिक नामकरण कहोगे। द नेमिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर लिखने के बच्चों 2 प्रोसेस है, 2 प्रक्रिया होती है। 2 प्रक्रिया कौन कौन से है बच्चों, तो 2 प्रक्रिया जो है वो कौन कौन सा है, तो पहला है कॉमन सिस्टम यानी कॉमन नाम, जिसको हम लोग साधारण नाम या साधारण पत्ती कहते हैं, और दूसरा होता है आयुपेसी सिस्टम, जिसको हम लोग आयुपेसी नाम कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो ऐसे भी पढ़ते हैं, IUPAC। अब आपको लगेगा IUPAC, आई का मतलब आई, यू तुम, पैक मतलब किसी चीज को पैक करना, शॉर्टकट है पढ़ने का, IUPAC। बोलने का तरीका बच्चों शॉर्टकट बोलेंगे IUPAC। ऐसे आयुपीएससी पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको शॉर्टकट क्या पढ़ेंगे, IUPAC। देखो बच्चों ये सबसे पुराना सिस्टम है। पहले क्या होता था कि कार्बनिक यौगिक का नाम जो लिखते थे साइंटिस्ट, उनके स्रोत के आधार पर लिखते थे। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं बच्चों, जैसे आप चींटी क्या है, चींटी को जो है ना, जब चींटी समूह में चलती है बच्चों, तो वो अपने साथ एक पदार्थ को छोड़ते हुए जाती है, और वो भुरभुरे पदार्थ होता है, जिसका टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो खट्टा यानी अम्ल के जैसा है। तो जनरली बच्चों चींटी से जो पदार्थ हुआ अम्ल, उसका नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। अब आपको लगा फॉर्मिक एसिड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि चींटी को हम लोग लैटिन भाषा में फॉर्मिकस कहते थे, और फॉर्मिकस से बना दिया गया फॉर्मिक एसिड। तो पहले बच्चों होता क्या था कि साधारण नाम, जैसे फॉर्मिक एसिड क्या है, साधारण नाम है, जो फॉर्मिक एसिड क्या है, साधारण नाम है। तो क्यों कैसे लिखा गया बच्चों, तो उसके स्रोत के आधार पे। तो पहले यही होता था बच्चों कि किसी भी यौगिक का नाम जो लिखा जाता था उसके स्रोत के आधार पर लिखा जाता था। अब क्या बच्चों कि अब का सिस्टम चेंज हो गया, अब का सिस्टम आयुपेसी सिस्टम है। ये किसी स्रोत के आधार पर नहीं लिखा जाता है। जैसे साधारण पद्धति जो है बच्चों, ये किस पे लिखते हैं हम लोग, सोर्स के आधार पर लिखते हैं। किसके आधार पर लिखते हैं, स्रोत के आधार पर, जो जिससे मिला उसी के आधार पर उसका नाम लिख दो। लेकिन आयुपेसी सिस्टम किसके आधार पर लिखते हैं बच्चों, तो ये लिखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। किसके आधार पर लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। आगे आपको हम फंक्शनल ग्रुप बताएंगे बच्चों, क्रियाशील समूह बताएंगे। उस क्रियाशील समूह में आपको हम बताएंगे जो एक क्रियाशील समूह, उसी के आधार पर इसका क्या लिखा जाता है, आयुपेसी नाम लिखा जाता है बच्चों। तो ये मॉडर्न सिस्टम है और यही सबसे ज्यादा प्रचलित सिस्टम है। आपका समय में यही नाम आपसे पूछा भी जाता है, किसी भी यौगिक का आयुपेसी नाम ही पूछा जाता है। तो बच्चों जल्दी से कार्बनिक नामकरण का इंट्रोडक्शन नोट कर लो। इसके बाद बच्चों आप लोगों को हम बताते हैं आगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है उसमें सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, शुरुआत जो हम लोग ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चों, वो अल्केन से करते हैं। कहाँ से करते हैं, अल्केन से। तो अब यहाँ से हम लोग अल्केन से शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो अब देखो अल्केन में क्या कहता है, तो अल्केन का डिफिनेशन सबसे पहले नोट करेंगे। क्या कह रहा है बच्चों कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन एवं कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। यानी कि जैसा कि आप लोग 10th से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि अल्केन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो 2 हाइड्रोकार्बन्स या 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्केन। तो अल्केन की परिभाषाओं तो आप लोगों को याद ही होगा बच्चों। अब थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको देख लेंगे।
पहला तो अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, बिल्कुल आपको पता है। दूसरा कि ये कंटेन्स ओनली सी सिंगल बॉन्ड सी, यानी कि ये हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंधन कंटेन करेगा और साथ में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है क्या कि इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं GMF, ग्राउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं बच्चों। तो सामान्य सूत्र इसका जो होता है CnH2n+2 होता है, जहां n की वैल्यू आप कितना भी रख सकते हो, 1 2 3 10 100 जितना आप रख सकते हो, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप जो इसका पहचान है बच्चों, तो अल्केन की पहचान है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा आपको हमेशा, तो सिंगल बॉन्ड दिया हुआ रहेगा, यानी कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा, ये इसकी पहचान है बच्चों। तो ये चारों नोट पॉइंट और डिफिनेशन को जल्दी से नोट करेंगे, फिर अब इसके बाद हम अल्केन का कंपाउंड्स बताते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करो। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कंपाउंड्स ऑफ अल्केन, अल्केन के यौगिक, है ना। अब आप लोग जानोगे, अल्केन का डिफिनेशन पढ़ लिया, अल्केन के यौगिक जान लिए, तो आप जानेंगे कि अल्केन के यौगिक बनाते कैसे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, और बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, बहुत जरूरी टॉपिक है, और इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान ये रखना है बच्चों कि देखना यहाँ पर ध्यान में ये रखोगे कि सबसे पहले आप अल्केन का फॉर्मूला क्या जानते हो, CnH2n+2, जहां पर n की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, 1 2 3 डॉट 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 जितना भी रख सकते हो, 2 4 10 20 50 जितना रख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले भी यहाँ ध्यान देना बच्चों कि हम लोग देखो बेसिकली क्या जानते हैं वो चीज समझो, क्योंकि इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला बच्चों। तो जैसे हम अल्केन अगर वर्ड देखें तो देखो बच्चों, अल्केन जो होता है, अल्केन की अगर हम बात करें तो अल्केन देखो बच्चों, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। कितने वर्डों से मिलकर बना है, दो वर्डों से, अल्क और प्लस एन। अब बच्चों समझना, अल्क और एन क्या होता है। अल्क होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स ऑफ कार्बन, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन का उपसर्ग। क्या कहते हैं इसको, कार्बन का उपसर्ग। और इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, इसको कहते हैं बच्चों सफिक्स ऑफ अल्केन। ये क्या है बच्चों, ये अल्केन का सफिक्स है। ये क्या है, अल्केन का सफिक्स है, यानी कि क्या है, अल्केन का प्रत्यय है। अब देखो बच्चों, अल्केन का उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो देखो कार्बन उपसर्ग है बच्चों, क्या है, कार्बन उपसर्ग है यहाँ पर अल्क, और एन क्या है, ये अल्केन का प्रत्यय है बच्चों। तो एक चीज आप लोगों को पता है कि उपसर्ग और प्रत्यय जब आपस में मिलते हैं तब किसी शब्द का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है, किसी नाम का होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग कोई भी वर्ड अगर बनाते हैं तो बच्चों उसमें दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे सत्य जोड़े सत्यम, है ना, मेरा ही नाम देख लो। तो वैसे ही बहुत सारे चीज होते हैं बच्चों जिसको हम कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं। तो अगर हम अल्केन की बात करें तो ये दो वर्डों से मिलकर बना, अल्क और एन। ये इसलिए बता रहे बच्चों की, तो इससे आपको पूरा अल्केन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब देखो बच्चों, कार्बन का उपसर्ग और उसमें क्या लगा हुआ है, अल्केन का प्रत्यय, तब जाकर बना है अल्केन। अब बच्चों हम यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि अल्क का प्रयोग आप कैसे करोगे। तो देखो ये कार्बन के संख्या के आधार पर करते हैं बच्चों। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए आप नाम लिखोगे फॉर्म, दो कार्बन है बच्चों तो उसके लिए नाम लिखोगे एसिड, तीन कार्बन है बच्चों तो उसके लिए नाम फॉर्म करें, ध्यान रखना, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, मेथ, दूसरे कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथ, तीन कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, प्रोप, चार कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, ब्यूट, पांच कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, पेंट, छह कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, हेक्स, सात कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, हेप्ट, है ना। इसी तरीके से आठ कार्बन के लिए बच्चों क्या लिखोगे, ऑक्ट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, 9 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, नॉन, 10 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, डेक, 11 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, अनडेक, 12 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, डूडेक, 13 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे बच्चों, 14 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो टेट्राडेक, 15 के लिए बच्चों पेंटाडेक, 16 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, हेक्साडेक, 17 के लिए क्या होगा बच्चों, 17 के लिए हेप्टाडेक। तो देखें बच्चों, इसी तरीके से आपको बढ़ाते जाना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो अगर बच्चों, अगर मान लीजिए हम यहाँ 18 कार्बन ले तो ऑक्टाडेक, अगर 19 कार्बन के लिए लिखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, नोनाडेक, अगर हम 20 कार्बन के लिए लिखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, आइकॉस, अगर 21 के लिए लिखे बच्चों तो हेनिकॉस, 22 के लिए लिखे बच्चों तो डोकोस, 23 के लिए ट्राइकोस, 24 के लिए टेट्राकोस, ऐसे बढ़ते जाएंगे। 30 के लिए बच्चों हम फाइनली बता देते हैं ट्रियाकॉन्ट, है ना। आगे जाकर हेनी ट्रियाकॉन्ट, डू ट्रियाकॉन्ट बढ़ते जाएगा बच्चों, लेकिन आपको बेसिकली 30 तक जरूर याद रखना बच्चों, क्योंकि 30 तक जब आप याद रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपको कम से कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
जो बेसिक है वो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो 30 तक आप बच्चों याद रखोगे। अब इसके बाद देखो बच्चों, हम इसी का सहारा लेकर आपको बताएंगे कैसे अल्केन का यौगिक हम लोग बनाते हैं, तो इसको आप याद रखोगे बच्चों, ठीक है। अब जैसे देखो बच्चों, अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, CnH2n+2। तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे बच्चों तो फॉर्मूला हो जाएगा C1H2 × 1+2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, CH4 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे तो। स्ट्रक्चर में अगर बात करें बच्चों तो कार्बन बनाएंगे, और अल्केन में पता है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा बच्चों, और सबके साथ आप क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन। अब नाम लिखोगे बच्चों तो एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेथ, और अल्केन में क्या जोड़ दोगे, N, क्योंकि देखो एक के लिए क्या लिखते हो बच्चों, मेथ, और उसमें क्या लगाएंगे, प्रत्यय अल्क में क्या लगाएंगे, N। तो क्या हो जाएगा, मेथ जोड़ N बच्चों, मेथेन। क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। तो समझे बच्चों कैसे मीथेन नाम रखा गया। इसका नाम इस तरीके से रखा है क्योंकि एक कार्बन था, एक के लिए हमारा अल्क क्या होता है, मिथ होता है, और N उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। इस तरीके से अगर 2 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2+2, यानी हो जाएगा C2H6। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर नाम देखो, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। तो 2 कार्बन ऐसे दिखाओगे बच्चों, और कार्बन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाया बच्चों, तो और बाकी 3 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये भी एक सिंगल बना लिया तो बाकी और भी 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सबके साथ क्या जोड़ देंगे बच्चों, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H6 का ये संरचना बन जाएगा। नाम की जहां तक बात है तो क्या लिखोगे, 2 के लिए इथ, तो 2 के लिए क्या लिख दोगे, इथ, और जोड़ दोगे N, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन नाम हो जाएगा। इस तरीके से अगर N की वैल्यू 3 रखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, C3H2 × 3+2। क्या हो जाएगा बच्चों, C3H8। अब देखो बच्चों, 3 कार्बन को इस तरीके से आप क्रम में सजा देना, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना देना। तो कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा तो बाकी 3 बॉन्ड इधर बनाएगा, ये 2 बनाएगा तो बाकी 2 ऐसे बनाएगा, ये किधर बनाएगा तो बाकी 3 बनाएगा बच्चों, और सबके साथ हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर C3H8 का स्ट्रक्चर बन गया। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, और अल्केन में जोड़ दोगे N, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। समझ रहे हो बच्चों, 3 के लिए क्या लिखे, प्रोप, और अल्केन के लिए लगा दिए N। अगर यही 4 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, C4H2 × 4+2, C4H10 बनेगा। 4 कार्बन को बीचों भी फिर इसी तरह से सजा देंगे, कार्बन के बीच में एकल दिखा देंगे, और बाकी जो बॉन्ड बचा हुआ उसको दिखा देंगे, और उसके साथ क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। उसके साथ क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और ये आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा अल्केन में, सिंगल। तो बच्चों अभी यह स्ट्रक्चर में देखो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और अल्केन के लिए क्या लगाएंगे, अल्क जोड़ N, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ऐसे बच्चों हम लोग क्या बनाते हैं, तो अल्केन के यौगिक बनाएंगे। अब 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए, आपको हमने बच्चे जितना समझाया कम से कम 20 कार्बन तक जरूर बनाना आप लोग अल्केन के यौगिक। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को खुद से करना है, वो आपका होमवर्क भी रहेगा। तो बच्चों इसको आप जल्दी से नोट कर लो, और ऐसे ही कंपाउंड्स को बनाना। तो देखो बच्चों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं काफ़ी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो बच्चों आप जैसे ही आप 20 तक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक अल्केन के कंपाउंड बना लोगे बच्चों, जैसे हमने मीथेन इथेन बताया वैसे आप 20 तक जरूर बना लेना। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्केन एंड देयर कॉमन नेम। क्योंकि बच्चों अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अल्केन के यौगिक का स्ट्रक्चरल आइसोमर बताएगा। जैसे आप लोग 10 में पढ़े होंगे समवायता के बारे में, संरचनात्मक समवायता है ना, वैसी समवायता जिसमें अणुसूत्र समान होता है और संरचना क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है, उसको हम लोग संरचनात्मक समवायता कहते हैं, है ना। तो बच्चों हम आपको बताएंगे कि एक फॉर्मूला से कितने आप स्ट्रक्चर बना सकते हो और उनका कैसे कॉमन नेम लिख सकते हो। सबसे बड़ा चीज, कैसे आप कॉमन नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। हम 2 कंपाउंड बेसिकली बता रहे हैं बच्चों, इसी से आपको अल्केन्स के आगे सारे कंपाउंड क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोगों को सीखना है और इसी से आगे आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला देखो हमने क्या लिखा है, 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम C4H10, यानी जो अगर हम C4H10 यानी ब्यूटेन का जो फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों, उससे हम 2 समवायता यानी 2 उसका हम समायवी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। वो देखो कैसे, तो C4H10 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 लिख सकते हैं बच्चों। तो 4 कार्बन है, सीधा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जोड़ सकते हो सीधा। तो यहां पर तो ये 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन तो है बच्चों, लेकिन जब भी
कार्बन सीधा जुड़ा हुआ रहे, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी कार्बन क्या रहे, सीधा चेन बनाए, तो उसके नाम के पहले आप लगा देना नॉर्मल। क्या लगा देना बच्चों? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि कार्बन की ये क्या है, सीधी श्रृंखला है ना। तो इसको हम ब्यूटेन को क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। और जो दूसरा इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है बच्चों, वो ध्यान से देखना, वो इस तरीके से हम बना सकते हैं, दूसरे कार्बन पर एक ब्रांच बना सकते हैं। और जैसे ही अब एक ब्रांच बना दिए बच्चों, तो देखो ये भी C4H10 ही है, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 3 9 और एक 10 हाइड्रोजन। लेकिन नाम में क्या चेंजिंग आएगा बच्चों, जैसे ही सेकंड कार्बन एक ब्रांच बनाएगा तो इसके नाम के पहले हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, आइसो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आइसो। और 4 के लिए क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। तो आइसो ब्यूटेन, ये इसका बच्चों क्या है, कॉमन नेम, शॉर्ट में CN लिखते हैं। अब देखो CN भी हम लिख दिए, इसका कॉमन नेम भी लिख दिए, और इसका कितना स्ट्रक्चर बन सकता था C4H10 का, वो भी बना दिए। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों। और अब आपको ये भी कंफर्म हो गया कि आइसो कहां लगाना है, तो जब दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच मिलेगा। नॉर्मल कहां लगाना है, जब कार्बन सीधा चेन बनाएगा। अब देखो बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देगा दूसरा एग्जांपल्स। क्या करता है, 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम फॉर्मूला C5H12, यानी पेंटेन के 2 और इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं फॉर्मूला जो है 3 इसके आइसोमर बन सकते हैं C5H12 के बच्चों। और देखो उनका कैसे साधारण नाम लिखेंगे। अब देखो बच्चों पहला चेन आप ऐसे बना सकते हो, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 तो 2 9 और 3 12। अब इसमें आप नाम के पहले क्या लगाओगे बच्चों, नॉर्मल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। और 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन, तो इसका नाम क्या लिखोगे, नॉर्मल पेंटेन। चलिए इसके बाद स्ट्रक्चर आते हैं, एक और स्ट्रक्चर आप बनाओ बच्चों। वो क्या बनाओगे, तो देखो अब इसमें हम ऐसे अगर कर दे बच्चों कि दूसरे पर एक ब्रांच बना दे, दूसरे कार्बन पे क्या बना दे, एक ब्रांच बना दे। तो बच्चों यहाँ भी 5 कार्बन है और हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, उतना ही है। तो इसमें आप क्या लगाओगे, दूसरा कार्बन एक ब्रांच, तो कौन सा नाम लिखते हो बच्चों, क्या लगाते हैं नाम के पहले, आइसो, तो लगा देंगे आइसो। 5 के लिए क्या लगा देंगे, पेंटेन। और अगर बच्चों इसका हम थर्ड जो स्ट्रक्चर बनाए वो ध्यान देना, अगर हम ऐसा करें बच्चों कि इसमें क्या करें हम कि इस तरीके से जोड़ दें, यानी कि दूसरे कार्बन पे डबल ब्रांच बना दें, तब देखो बच्चों यहां भी C5H12 है, लेकिन इसके नाम में क्या चेंजिंग आ जाएगा बच्चों, तो यहां हम लोग लगाते हैं नियो। यहां कौन सा प्रीफिक्स लगा देंगे नाम के पहले, नियो। ये हो जाएगा नियो स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हम कहेंगे नियो पेंटेन। तो बच्चों इससे देखो हम यहां पर देख रहे हैं क्या कि C5H12 के 3 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, और तीनों के देखो साधारण नाम चेंज है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, है ना। तो चेंजिंग क्या है बच्चों, अगर सीधा चेन है तो नॉर्मल लगा दिए, अगर दूसरा कार्बन पे एक ब्रांच है तो आइसो लगा दिए पेंटेन के पहले, और दूसरे कार्बन पे डबल ब्रांच है तो क्या लगा दिए बच्चों, नियो लगा दिया। यानी अल्केन के ये 3 फॉर्म आपको मिलेंगे, जिसमें आपको नॉर्मल, आइसो और नियो स्ट्रक्चर मिल सकता है। और यहां से शुरू होता है बच्चों और आगे आपको बढ़ते चला जाता है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो। देखो बच्चों अब आपको इंपॉर्टेंट हम कुछ ग्रुप बताने जा रहे हैं अल्केन से रिलेटेड, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। और आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ हमने, अल्काइल ग्रुप। क्या है बच्चों, अल्काइल ग्रुप। इसको अल्काइल ग्रुप को हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखो इसका सबसे पहले डिफिनेशन नोट करेंगे। क्या कहता है बच्चों कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं, क्या कह रहा है कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं तब प्राप्त समूह को क्या कहते हैं बच्चों, अल्किल समूह कहते हैं, यानी अल्काइल कहते हैं। व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन देन ऑब्टेन्ड ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल। यानी जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं तो क्या बनता है बच्चों, तो अल्काइल समूह बनता है। क्या बनता है, अल्काइल समूह। तो ध्यान दोगे बच्चों, यहां पर हम सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं। तो जनरल फॉर्म में देखो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहां अल्केन लिख देंगे, और इससे क्या करना है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन को हटा देना है। तो अल्केन की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब इससे एक हाइड्रोजन हटा दो बच्चों, तो हाइड्रोजन की संख्या देखो 2n+2 है, एक माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, -1, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या 2n+1 बच जाएगा। यानी फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। और जब हाइड्रोजन हटेगा बच्चों तो कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली, क्योंकि कार्बन से ही ना हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो एक बॉन्ड खाली को हम यहाँ साइन दिखा देंगे। अब नाम में क्या चेंजिंग होगा बच्चों, तो n को हटा देंगे, नाम से क्या हटा देंगे, n हटा देंगे, और क्या जोड़ देंगे, YL जोड़ देंगे। तो क्या नाम बन जाएगा बच्चों, अल्क, और YL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्काइल। यानी अल्केन से हाइड्रोजन हटाने पर अल्काइल बनता है, और उसका फॉर्मूला हो जाता है सिंगल बॉन्ड CnH2n+2।
+1। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं, जैसे आपने CH4 बनाया मीथेन, तो CH4 को मीथेन कहते हैं बच्चों। अगर आप मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, क्या करो, मीथेन से आप एक हाइड्रोजन को हटा दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन का एक बॉन्ड खाली और हाइड्रोजन की संख्या एक घट जाएगा। नाम में क्या चेंजिंग आएगा बच्चों, तो ANE को नाम से हटा देंगे और YL को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में एमी के द्वारा भी दिखाया हुआ जाएगा कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मी का मतलब ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या समझोगे, मिथाइल समझोगे। समझे बच्चे। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए रहता है C2H6, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इथेन। अब इथेन से एक हाइड्रोजन अगर हटा दोगे तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड C2H5 बनेगा। नाम में क्या चेंज करना है बच्चों, इससे ANE को हटा दो और नाम में क्या जोड़ दो, YL, तो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखा रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहेगा बच्चों, ETH से दिखाया रहेगा। तो इसको ऐसे एग्जाम्पल्स बनाएंगे बच्चों। इसी तरीके से अगर C3H8 है तो क्या जानते हैं आप, प्रोपेन जानते हैं। प्रोपेन से क्या बनेगा बच्चों, तो प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। क्या बनेगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा। एक हाइड्रोजन हटा दो तो C3H7 हो जाएगा और इसके नाम में से ANE को हटाकर क्या जोड़ दो, YL जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इसको बच्चों आप जल्दी से नोट करोगे। तो देखो बच्चों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं अल्काइल्स में, उसमें क्या करना, हम प्रोपाइल तक बताया, प्रोपाइल से आगे ब्यूटाइल पेंटाइल ऐसे ही बना लोगे एक एक हाइड्रोजन को हटाकर। तो देखो बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, नोट पॉइंट इसको याद रखना। कहता है 2 अल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल फ्रॉम प्रोपेन। हम प्रोपेन से 2 अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं, 2 संभावित संरचना वाले बना सकते हैं। एक तो देखो बच्चों, आप C3H7 जैसे प्रोपेन से प्रोपाइल कैसे बनाओगे बच्चों, तो C3H8 से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन हटाओगे, तो एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, C3H7, यही ना हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इसके 2 तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक तो ऐसा सीधा चेन में, तो देखिए 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 2 4 और 3 7 हो जा रहा है बच्चों, एक सिंगल बॉन्ड खाली है। तो सीधा चेन को क्या कहोगे, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। एक में क्या होगा बच्चों कि जो है इस कार्बन पर हम लोग क्या करेंगे कि जो कार्बन ऐसे सीधा जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पर ही एक ब्रांच बना देंगे, और जब पहले कार्बन पर एक ब्रांच बना देंगे बच्चों तो आपको पता ही है, क्योंकि आगे तो यहाँ ग्रुप है तो कोई खाली तो जुटेगा ही कार्बन बच्चों, और एक ब्रांच बन जाता है जब सेकंड कार्बन पर, तो हम लोग क्या लगाते हैं, आइसो स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप बनेगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक इस तरह से दूसरा पॉइंट पे ध्यान देते हैं, तो दूसरा पॉइंट पे ध्यान देते हैं तो 2 अल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल फ्रॉम नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसमें क्या बच्चों, तो देखो नॉर्मल ब्यूटाइल कैसे बन रहा है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल में क्या होगा, जैसे C4H10 ब्यूटाइल होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, C4H9 सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इसमें 4 कार्बन को सीधा भी जोड़ सकते हो, सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन खाली छोड़ के, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बन जाएगा बच्चों। लेकिन अगर आप पहले कार्बन पर ही एक क्या कर दोगे बच्चों कि शाखा जोड़ दोगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, तो इसको हम लोग कहेंगे सेक ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ब्यूटाइल ग्रुप कहेंगे, सेक ब्यूटाइल ग्रुप। इस तरीके से बच्चों देखो 2 अल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल फ्रॉम आइसोब्यूटेन। अगर आइसोब्यूटेन, अगर हमारा पहले से ही सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है और उसका हमको बनाना है स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, तो देखो उसमें सेकंड कार्बन पर एक स्ट्रक्चर एक खाली है, तो ये तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है बच्चों। लेकिन अब क्या करेंगे कि इसको भी हम इसी पे सेट कर देंगे, यानी पहले कार्बन में डबल स्ट्रक्चर सेट कर देंगे बच्चों, और आगे एक खाली रखेंगे बॉन्ड, तो उसको स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, टर्शियरी। क्या नाम देंगे बच्चों, टर्शियरी। ये ग्रुप कौन सा कहलाएगा बच्चों, टर्शियरी। ध्यान दोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो जो अगला नोट पॉइंट है, कहता है कि 1 अल्काइल ग्रुप इज पॉसिबल फ्रॉम नियोपेंटेन। अगर नियोपेंटेन स्ट्रक्चर है बच्चों, तो नियोपेंटेन पहले ही से, यानी पहले ही से क्या है, वो इस तरीके से कार्बन जोड़ा हुआ है ना, इसमें 3 होगा, एक हाइड्रोजन हटाएंगे बच्चों तो इस तरह से खाली हो जाएगा, और इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे बच्चों, तो नियोपेंटाइल ग्रुप। तो बच्चों आज के हमने लेक्चर वीडियो में आपको अल्केन, उसके कंपाउंड्स, अल्काइल और उसके कंपाउंड्स ये बताया बच्चों। आपका आज का होमवर्क ये होगा कि दोनों में से आप 20 कंपाउंड्स मिनिमम बनाओगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा बच्चों उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। तो और जो आप लोगों को हम कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करते हैं क्वेश्चन बच्चों, उसको आप ध्यान से पढ़ा करें और उसको बनाया करें, उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पूछा करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों, आप लोगों को अल्केन का IUPAC नाम सिखाएंगे और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अल्केन और अल्काइल बेसिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।